तो हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट मेरे लॉ के पेपर्स। मैंने एग्ज़ाम्स दिए थे मई 23 में। तो ये तब के एग्ज़ाम्स पेपर्स हैं। मेरा स्कोर था 47 आउट ऑफ 70। मेरा टोटल स्कोर था 75, जिसके अंदर आई स्कोर्ड 27 इन माई MCQs। तो ये कुछ मैच नहीं कर रहा, आप सोच रहे होगे। तो मे बी ग्रेस मार्क्स मिले होंगे, क्योंकि ग्रेस मार्क मिलते हैं। तो मे बी ग्रेस मार्क होंगे, तो मेरे 27 आए थे। सो आई डोंट नो व्हाट वाज द रीज़न। तो हम सीधा पेपर पे आ जाते हैं और पेपर के प्रेजेंटेशन के बारे में देखते हैं कि कैसे प्रेजेंट करना होता है। तो जो मेरा पहला क्वेश्चन है, कंपल्सरी क्वेश्चन, उसमें मेरे आए थे 13 आउट ऑफ 19, जिसके अंदर था 4, 3.5, 2.5 एंड 3 आउट ऑफ 3। ये मेरे स्कोर्स थे। तो मैंने स्टार्ट किया सेकंड क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन आप कोई सा भी पकड़ सकते हैं, बट ये ध्यान रखिएगा, मतलब ये कोई ऐसा कहीं लिखा नहीं है। बट ये मेरा मानना है कि अगर आप कोई दूसरा भी कर रहे हैं तो उसके सारे पार्ट्स एटलीस्ट एक साथ करिए। ये मेरा मानना है, मे बी आई एम रॉन्ग और राइट, डज नॉट मैटर। तो हम सेकंड पे आते हैं। सेकंड मैंने किया था 11 आउट ऑफ 17, 4 आउट ऑफ 4, 2, 1, 2, 2। तो इसके अंदर जो था पहला क्वेश्चन, ये प्रोविजन, तो पहले चीज मैंने लिखा है एज पर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 103। ठीक है। पहली चीज मैंने प्रोविजन को कोट किया, थोड़ा सा उसके बारे में बताया। अब मुझे आप बोलोगे प्रोविजन सर याद नहीं है तो क्या करें। प्रोविजन याद नहीं है तो करना है एज पर प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। यहाँ पे मैंने क्यों नहीं लिखा वो मुझे नहीं पता, लेकिन फुल आगे चलो। लेकिन यहाँ पे फिर आपको लिखना है एज पर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। लैपटॉप से कर रहा हूँ टाइप, थोड़ा हाँ टाइप करना पड़ेगा वरना छोड़ो। हाँ ठीक है। पहले मैंने प्रोविजन लिखा, फिर लिखा इंस्ट्रूमेंट्स ऑथराइज सच एज सच अदर पर्सन एज अ प्रॉक्सी टू एक्ट। तो पहले मैंने उसको एक्सप्लेन किया। अब हम लिख रहे हैं सच प्रॉक्सी फॉर्म। तो हम एक बार इसका आंसर शीट खोल लेंगे ना तो बहुत आसानी रहेगी। व्यू पेपर PDF। ठीक है। तो इसका हम आंसर खोलते हैं। ये सेकंड क्वेश्चन है ना। तो ये who would be the person allowed to represent proxies for members X and W। तो इसके अंदर पूरी कहानीबाजी है, जिसके अंदर हमें बताना है कि कौन एक्ट कर सकता है एज अ प्रॉक्सी। तो मेरा मोटिव यहाँ पे आंसर बताना नहीं है, तो ये मत देखना कि मैं आंसर क्या बता रहा हूँ। ये देखना मैंने प्रेजेंट कैसे किया है। पहले मैंने कोट किया सेक्शन, उसके बारे में बताया प्रॉक्सी के बारे में। फिर सच प्रॉक्सी शैल बी सबमिटेड 40 आवर्स। 40, तो जो भी चीज़ वहाँ पे है वो फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही, उससे रिलेटेड जो भी क्लॉज था उसको मैंने एक्सप्लेन किया सेकंड पैराग्राफ में। फिर मैंने लिखा फिर मैंने थोड़ा सा अपने केस पर आया, मतलब केस से उसको लिंक करने की कोशिश की। और फोर्थ पैरा में मैंने सीधा केस की बात करी, सिंस प्रॉक्सी फॉर्म सबमिटेड। और लास्ट में 10 M शिल बी वैलिड और प्रॉक्सी ऑफ W। मैंने लास्ट में दिया कंक्लूजन। ये होना चाहिए फॉर्मेट, और ये करेक्ट फॉर्मेट है। ये देखो 2 मार्क मिले हैं स्टेप 2 के, 2 मार्क इसके हैं जो कंक्लूजन है, और 2 मार्क इस कहानीबाजी के हैं। तो ये आपका पूरा प्रॉपर आंसर है। अब आप सोचो कि मैं सिर्फ यही लाइन लिखा हूँ कि 10 नहीं मिलेंगे मार्क्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर सिर्फ आप ये लिखा हो तो नहीं मिलेंगे 2 मार्क्स। ये पूरा फॉर्मेट है और ऐसे ही आंसर प्रेजेंट करना है। लेकिन स्टेप मार्किंग है, कुछ चीज़ नहीं आती कुछ आती है तो मिल जाएंगे मार्क्स। अभी देखो सेकंड आंसर है, इसमें मुझे प्रोविजन नहीं आता। तो मैंने लिख दिया एज पर प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। इसमें मुझे मार्क्स कितने मिलेंगे वो देख लेते हैं। इसमें मार्क्स मिले मुझे 2 आउट ऑफ 3, विच इज़ ऑल्सो अ डिसेंट स्कोर। तो ये भी एक डिसेंट स्कोर है, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि ये कम है। तो आपने देखा कि सेक्शन कोट ना करने पर भी सिर्फ मेरा 1 मार्क कटा। तो मतलब ये कोशिश करनी है कि ग्रैप करने हैं ये सारे मार्क्स, ऐसे नहीं है इनको छोड़ना है। बट आई एम जस्ट सेइंग कि 1 मार्क कट गया मेरा, टू नॉट कोट द आंसर। तो अब हम इस पर आ जाते हैं। ये क्या क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ एप्लीकेशन फाइल्ड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू NCLT। अब इसके अंदर कोई फाइलिंग हुई है एप्लीकेशन, हम इसकी वैलिडिटी देखनी है, कुछ टाइम से रिलेटेड होगा मे बी। तो इसमें मैंने पहले रीओपन इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पहले उसको एक्सप्लेन किया। वही फॉर्मेट दिमाग में, वही फॉर्मेट याद रखना है। कंसिडर इट्स प्रिपेयर्ड फ्रॉडुलेंटली,
और फिर ऑपरेशन दो उसके सब वो हैं। फिर बट सच बुक्स ऑफ अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट टू बी ओपनड, और दस एप्लीकेशन ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू एनसीएलटी फॉर ओपनिंग एंड रिकास्टिंग फॉर इज वैलिड। ये है बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये है पूरे आंसर की जान, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये ओपनिंग पैरा, फिर हमारा क्लॉज जिसको हमें करना है एक्सप्लेन, फिर this clause, this is linking the clause with the case, and this is your final verdict, तो your final statement। अब ये आपको समझ आ गया, इधर मैंने लिख दिया एज पर सेक्शन 42, ये मुझे आता था, ये मुझे आते थे सेक्शन, तो मैंने लिख दिए। एक चीज याद रखनी है, अगर क्वेश्चन वो नहीं आता है सेक्शन, कोड गलत नहीं करना है। पता है गलत कोड करने से क्या होता है, एग्जामिनर को दिख गया कि तेरे को कोड भी नहीं, वो सेक्शन तो ये वाला तो आता ही नहीं था, तुझे जो जो तूने गलत कोड किया ना वो भी नहीं आता, तुझे दोनों कोड नहीं आते। और गलत कोड नहीं करना है, चाहे नहीं आता तो जैसे मैंने यहाँ लिखा तो ऐसे लिख देना है। मेरा 1 मार्क कटा, 1 मार्क भी उसकी वजह से कटा या किसकी वजह से कटा मेरे को पता नहीं है, ये आर मतलब ये क्या सीन रहता है मेरे को इनका चेकिंग का पता नहीं है, तो किस वजह से कटा है वो आई डोंट नो, लेकिन बस 1 मार्क कटा, 2 मार्क मिल गए 3 में से, तो विच इज 66.66%। तो ये यहाँ पे मैंने 42 लिख दिया। अब 2C में अगेन वही वही फॉर्मेट वही है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लिख दिया मैंने, यहाँ मुझे नहीं आता था। 10 इज एजेंट इज वैलिड, इसका 1 मार्क मिल गया, बीच में इसका 1 मार्क, और ये टोटल 2 मार्क। तो ये स्टेप वाइज मार्किंग है। ये 2D है, 2D में मुझे आता था सेक्शन, मैंने लिख दिया, कोट कर दिया। फिर वही वही फॉर्मेट वही यूज करना है भाई, 4 पैरा है देखो, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, फॉर्मेट वही यूज करना है। स्टिक टू योर बेसिक्स, स्टिक टू योर बेसिक्स, बेसिक्स पे स्टिक करना है। अब ये पहला जो हमारा कंपलसरी वाला है, अब हम इस पे आ जाते हैं। ये जो कंपलसरी वाला है, कंपलसरी वाले में आप कॉर्नर में देख सकते हैं 13/19 है, तो हम इसमें आ जाते हैं। तो इसमें पहला सेक्शन ऑफ द कंपनीज एक्ट, सच शैल नॉट एक्सीड, सेक्शन को कोट करो, फिर उस लिंकिंग करो जो सेक्शन है, फिर यहाँ पे लिख दिया सच शेयर्स आर इशूड, फिर यहाँ पे ये पूरा ये थोड़ा लंबा आंसर था, फिर यहाँ पे अपना कंक्लूडिंग स्टेटमेंट दो। नो द लॉक इन पीरियड ऑफ 5 years इज नॉट जस्टिफाइबल सिंस द प्रिस्क्राइब लॉक इन पीरियड इज 3 years। यहाँ पे करो जस्ट अपना कंक्लूड। ये सेम चीज सेक्शन 123, ये मेरे गलत है, तो ऐसी कुछ भी कहानीबाजी नहीं लिखनी होती भाई, वो देखते हैं पढ़ते हैं, तो ये सोच के नहीं जाना। तो लेकिन नहीं आता है तो कुछ ना कुछ ट्राई करो, कुछ एक आध चीज़ देखो हिट कर गई मेरी, ये गलत हो गए लेकिन ये हिट कर गए मेरे, तो कुछ ना कुछ हिट कर जाएगा, लिख दो। कभी भी ये मत सोचना कि जब भी डाउट हो ना कि कम ज़्यादा में, हमेशा ज़्यादा लिखो, ज़्यादा लिखने के मार्क नहीं कटते, कम लिखने के कटते हैं। तो ये भी नहीं है कि भाई इतना लिख दो कि जो आंसर आते हैं वही छोड़ के आ जाओ, तो बैलेंस स्ट्राइक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका भी मुझे सेक्शन आता था, तो आप देख रहे हो मुझे सेक्शन याद हो गए थे, तो अगर याद हो जाते हैं तो बहुत अच्छा, नथिंग लाइक इट। मेरे 75 आए हैं वो भाई, कहीं ना कहीं 5 10 10 15 नंबर मेरे सेक्शन कोड करने की वजह से ही बढ़े हैं, मैं ऐसा मानता हूँ। तो वही लीगल हेयर्स ऑफ शेल नॉट बी लाइबल फॉर गुड्स वर्थ सप्लाइड, लीगल हेयर्स शेल नॉट बी लाइबल, क्योंकि यहाँ पे मैं ये चीज़ लिख चुका हूँ शेल नॉट बी लाइबल, बट तब भी मैंने वापस कोट करी, क्योंकि कंक्लूड आपको लास्ट में एक साथ ही करना है। उस ये देखो इसके .5, तो कंक्लूड लास्ट में एक बार वापस करना है, चाहे आपने वो ऊपर पैराग्राफ में एक्सप्लेन किया हो, तो वापस कंक्लूड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इस देखो, सिर्फ इतना सा लिखने के 3 नंबर मिल गए मुझे, कुछ नहीं है ना नीचे, सिर्फ इतना सा लिखने के। ये देखो, ये होता है आईसीए का जब आप पेपर लिखते हो, ये कोई बीकॉम का पेपर नहीं है कि कुछ भी आलतू फालतू चीज़ें आप लिख दो और मार्क्स मिल जाएंगे बस पेपर भरने पर, नहीं। सिर्फ ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइन, 9 लाइन में भी इतना बड़ा बड़ा लिखा है मैंने। तो आप देख रहे हो, एज पर प्रोविजन नेगोशिएशन ओनली सच वैलिड ऑन डिलीवरी ऑफ सच नेगोशिएशन, दस इन द प्रेजेंट केस, सिर्फ 2 लाइन, सिर्फ 2 पैराग्राफ्स, छोटे छोटे 2 पैराग्राफ जिसके अंदर एक इंट्रोडक्शन है, एक वो है। तो अगर नीड नहीं है तो ज़्यादा मत खींचो,
ये बहुत क्लासिक एग्जाम्पल है। मेरे इसमें ये लास्ट वाले में 3 आउट ऑफ 3 है। सब में मार्क्स कटे हैं, सिर्फ लास्ट में नहीं कटे, और उसमें मैंने सबसे छोटा लिखा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। अब हम थर्ड पे आते हैं। इसको थर्ड पे मेरे हैं 11 आउट ऑफ 17। तो इस पर आ जाते हैं एज पर प्रोविजंस। 135 CSR का है। तो इसमें मैंने प्रोविजन लिखा, इसके बारे में मुझे आता था। फिर यहाँ पे मेरी काफ़ी गलतियाँ हो गई हैं। तो यहाँ पे कुछ गलतियाँ हो गई हैं, तो उसके मार्क कट गए। तो यहाँ पे जो कैलकुलेशन थी वो सही हो गई, तो 3 नंबर मिल गए। ये मे बी मेरी कैलकुलेशन सही है तो उसके मिले हैं। और ओपनिंग, मेरे को लगता है कैलकुलेशन के मिले हैं, ओपनिंग तो वो गलत हो ही गई थी। तो ये सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट है। अच्छा, अच्छा इसमें 2 पार्ट्स थे, तो पार्ट वाइज में देख लेता हूँ, एक बार थर्ड पढ़ लेते हैं। सी, अच्छा इसमें 2 पार्ट्स थे, तो 3-3 मार्क्स का एक एक पार्ट था। तो आप देख रहे हो कैसे पार्ट स्टेप वाइज मार्किंग हो रही है। इसके मार्क्स मिल गए और इसके कट गए। और मे बी इसके मार्क्स ही नहीं थे, मे बी इसके मार्क्स ही नहीं थे। तो या फिर थे भी तो ये इसके साथ ही मिल गए। तो ये मे बी तभी 3 मिले हैं। तो अब हम आ जाते हैं थर्ड बी पे। थर्ड बी में एक मार्क इधर, एक मार्क इधर, सिर्फ इतना सा लिखा है मैंने। इसमें मिले हैं मुझे 2 आउट ऑफ 4। तो 2 आउट ऑफ 4 मिल गए इतने से, लेकिन अच्छा नहीं, ये नीचे तक हो रहा है। तो इतना सारा लिखने के बाद सोचो, वहाँ पे मुझे सिर्फ 6-7 लाइन लिखने के 3 आउट ऑफ 3 मिल गए। यहाँ पे इतना लिखने के बाद भी 2 आउट ऑफ 4 मिले। तो इट डज नॉट मैटर आप कितना लिख रहे हो, वॉट मैटर्स इज आप क्या लिख रहे हो और कितना अच्छा और कितना क्रिस्प लिख रहे हो। यहाँ पे मैंने सेक्शन कोट किया, इसके बाद यही मैंने गलत कर दिया। ये बहुत गलत ब्लंडर है, अगर आप डायरेक्ट वही गलत कर देते हो। फिर हम नीचे आते हैं। ये मेरा सही हो गया। तो ये वापस, ये ये सेकंड पार्ट सही हो गया, तो जिसका मुझे 1 नंबर मिल गया। अब हम थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट में देखो, पहले पॉइंट के 1 नंबर, दूसरे पॉइंट का 1 नंबर, तीसरे पॉइंट का 1 नंबर, चौथा पॉइंट का 1 नंबर। पॉइंट वाइज मार्किंग है, ये बहुत अच्छी चीज़ है आईसीआई की। पॉइंट वाइज देखो, 4 आउट ऑफ 4 मिल गए। 4 पॉइंट लिखने थे, 4 पॉइंट लिखे, चारों पॉइंट्स के नंबर। तो इसके मार्क्स थे या नहीं थे आई डोंट नो, बट मुझे 4 पॉइंट के 4 नंबर मिल गए, तो ये चीज़ याद रखनी है। अब थर्ड डी में देख लेते हैं मेरे को कितने मिले हैं। थर्ड डी में मिले 2 आउट ऑफ 3। तो इसमें मैंने क्या नहीं लिखा है वो देखने की कोशिश करते हैं। इसके अंदर प्रियम्बल से रिलेटेड है क्वेश्चन, मैं तो करके ही नहीं गया था, स्टैचूट्स और वो वाला चैप्टर। तो इट्स ए डिसेंट मैं मानूंगा, बिकॉज वो मैं करके नहीं गया था। फिफ्थ पे आते हैं। फोर्थ मैंने छोड़ा है। फिफ्थ में 12 आउट ऑफ 17। तो अपना जो आपको स्टार्टिंग में 15 मिनट्स मिलते हैं ना, उसमें ही डिसाइड करो क्या छोड़ना है क्या नहीं छोड़ना। कम कॉम जो कंपलसरी वाला होता है वो चाहे मत पढ़ो, बिकॉज वो तो करना ही करना है। तो ये हम आ गए इस पे। अब ये बोनस इशू से रिलेटेड है। इसमें वो लिखा कहानीबाजी करी, कहानीबाजी कहानीबाजी, कैलकुलेशन कैलकुलेशन, जहाँ जाए वहाँ खुश हो जाओ, क्योंकि कैलकुलेशन के तो मार्क्स होते ही हैं और वो आसान कैलकुलेशन होती है लॉ में। ये 5B आ गए। 5B में सेक्शन कोट किया, दूसरा सेक्शन कोट किया। मुझे लगता है सेक्शन के मार्क्स भी नहीं होते, देखो टिक, ये इस पैराग्राफ के लिए है, लेकिन हमने देखा अच्छा यहाँ पे है 1.5, तो मे बी यहाँ पर है। जहाँ जहाँ मार्क्स होते हैं ना, वहाँ आपको ऐसे साइड में लिखा हुआ मिल जाएगा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, तो आपको पता रहता है। ये सी में मैंने सीधा यही कोट किया, बिकॉज मेरे को याद नहीं था। तो याद नहीं है तो सीधा वही कोट करो। ये प्लेज बाय मर्सेंटाइल, प्लेज बाय दिस। और ये शीट क्यों नहीं आ रही, आई डोंट नो। चलो नहीं आ रही कोई नहीं, आपको समझ तो आ ही गया ना कि कैसे करना है। अब मैं वीडियो को ज़्यादा नहीं खींच रहा, मैं आपको बता देता हूँ क्या स्ट्रक्चर रखना है, कैसे लिखने हैं आंसर्स। स्ट्रक्चर आपको समझ आ गया होगा। पहले एक सेकंड में ही हटा देता हूँ। 4 पैराग्राफ में यूजली आपको आंसर देना है। पहला होना चाहिए सेक्शन, फिर उसके बारे में थोड़ा सा, फिर जो हमारा केस है उससे रिलेटेड सेक्शन में क्या लिखा है उसके बारे में, और उसके बाद हमारे अपने केस में क्या सीन हो रखा है वो, और फिर कंक्लूड करना है लास्ट में। ये 4 स्टेप्स में आंसर देना है। सेक्शन नहीं आता है नहीं लिखना, गलत बिल्कुल कोड नहीं करना,
नहीं आता है तो लिख देना है बस कंपनीज एक्ट 2013 या फिर सिर्फ एक्ट का नाम लिख देना है. तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस. इफ यू लाइक द वीडियो गिव इट अ head thumbs up.